हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं फिर से। हमने पढ़ा है रविदास जी हम पढ़ रहे हैं, रविदास की वाणी। और उनके जो काफ़ी सरस पद है उनमें हमने पहला पद हमने पहले वाले वीडियो में देखा है। और रविदास जी का परिचय भी हमने देखा है कि बहुत ही अपनी सरल भाषा में सहज भावों के द्वारा प्रेषणीयता के गुण के माध्यम से अपनी बात, अपने भाव, अपनी भक्ति को वो अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं, अन्य भक्तों तक पहुंचाते हैं। निर्गुण भक्त कवि है रविदास, लेकिन कहीं पर भी सगुण का विरोध उनमें नहीं देखा जाता, या फिर निर्गुण के प्रति कट्टरता का भाव भी रविदास में नहीं देखा जाता। यही बात उनको सबसे ज़्यादा विशिष्ट बना देती है। ईश्वर के प्रति अत्यधिक अनुराग है। अपने ईश्वर के प्रति अनुराग होने के साथ में एक बड़े ही सहज भाव से, एक बहुत ही सहज भाषा में वो एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि पढ़ने वाला उनसे अवश्य रूप से प्रभावित हो जाता है। उनके काफ़ी जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। लगभग बताया था मैंने आपको पहले वीडियो में कि 100 पद उनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। और इसी ढंग से उनके जो कोई पुस्तक तो लिखी नहीं थी उन्होंने, लेकिन उनके जितने भी जो स्फुट पद है, छोटे मोटे जो छुट्टे पद हैं, वो रविदास की वाणी में प्रकाशित हुए हैं। और संत सीरीज के अंदर रविदास की वाणी में प्रकाशित हुए हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे के जो उनके पद है। 2 पद आज और पढ़ेंगे हम उनके रविदास जी के। और जो उनका सबसे महत्वपूर्ण पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो अलग अलग गायकों द्वारा गाया भी गया है। तो आइए हम देखते हैं रविदास जी में हम देखते हैं। ये देखिए रविदास जी की हमने जो तस्वीरें देखी थी पहले, ये दोनों रूप मान्य हैं। रविदास का कोई पंथ नहीं था, एक सहज रूप से एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था और जूते गांठने का काम करते थे। उसके साथ साथ ही ईश्वर के भजन गाया करते थे, परमात्मा के भजन गाया करते थे। और कहा भी है उनके बारे में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए पढ़ते हैं। हमने पहला वाला देख लिया था, अविगत नाथ निरंजन देवा, कि वो जो अविगत है, निरंजन है, उसकी किस प्रकार से सेवा की जाए। बांधो न बंधन छेव न छाया, और ये सप्रसंग व्याख्या के साथ में हमने इसको देख लिया था। 4 वेद जाके सुमरे तो सोसा, चारों वेद जिनका स्मरण करते हैं, भक्ति हेतु गावे राधेसा। तो रविदास उनकी भक्ति करते हैं। तो अविगत नाथ निरंजन देवा हम पढ़ चुके थे, और इसी क्रम में आज हम दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे यहाँ पर। और दूसरा पद काफ़ी लोकप्रिय है इनका। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये याद आता है कि एक बार मैच था और शेनवान के ऊपर से सचिन तेंदुलकर एक शतक बनाते हैं, तो शेनवान बिल्कुल निराल से झके हुए आते हैं और पत्रिका में एक हेडलाइन आई थी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो उसको देखकर याद आते हैं। और ये पंक्ति काफ़ी मशहूर है। जिस ढंग से रविदास की पंक्ति मशहूर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उस ढंग से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी भी काफ़ी मशहूर है, जहाँ की अंग अंग बात समानी। इस पर काफ़ी भजन भी चलते हैं। और भजन का मैं कोशिश करता हूँ, भजन अलग अलग गायकों ने गाया है, जिनमें अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल। तो आपको एक भजन सुनाते हैं आज। ये एक प्रयोग है कि आपकी लाइव क्लास में ये किस ढंग से हो सकेगा। चलिए। ये देखिए, इसमें जो सिंगर है वो चित्रा सिंह है, और म्यूज़िक डायरेक्टर इसके जगजीत सिंह है। आपने सुना हो तो, जगजीत सिंह है जो गज़ल गायक थे, उनकी पत्नी चित्रा सिंह। और लिरिकिस्ट में रविदास लिखे हुए हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे अभी हम पढ़ ही रहे रविदास। चलिए आप खुद सुनिएगा इसको।
अब वापस आते हैं हमारी कक्षा में, हमारे जो पाठ्यक्रम है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देखिए ईश्वर को हर जगह पर व्याप्त बताते हैं, और इतना व्याप्त बताते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई भक्त जैसे मंदिरों में होता है कि एक चंदन को पानी में घिस देते हैं, तो जो चंदन की जो खुशबू होती है वो पानी में जिस ढंग से मिल जाती है, उसी ढंग से बताया गया कि जो परमात्मा है वो हमारे शरीर में निवास करते हैं, हमारी आत्मा में उन्हीं का अंश है। ये जो भाव है इस पद में कहे गए। अब कैसे छूटे राम नाम लटलागी, कि अब उस परमात्मा का नाम का जो एक बार मेरे साथ में परमात्मा की जो रट लग चुकी है, मुझे ईश्वर की जो रट लग चुकी है, वो निर्गुण परमात्मा की जो रट लग चुकी है जिसके लिए राम शब्द काम में है, वो अब किस प्रकार से छूट सकेगा। मुझे तो उस परमात्मा की रट लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ की अंग अंग बा समाने की। हे प्रभु आप चंदन के समान और हम पानी के समान, हम मनुष्य पानी के समान और आप चंदन के समान है, जिसकी अंग अंग बा समानी, और जिस पानी के अंग अंग में जिस चंदन की खुशबू समाहित है, उसी ढंग से हमारे अंग अंग में, यानी हमारे पूरे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे भाव में, हमारे विचारों में आपकी खुशबू यानी आपके भाव ही समाये हुए हैं। यानी परमात्मा जी आप पूरी तरह से हमारे भीतर समाये हुए हैं। और उसमें और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं निरंतर। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, कि हे प्रभु आप घन के समान, आप बादल के समान और हम मोर के समान, कि जिस प्रकार से बादलों के आने पर मोर नाचा करते हैं, तो उसी प्रकार से आपके दर्शन से भी हमारा मन खुश हो जाता है और हम नाचना आरंभ कर देते हैं। तो भाव व्यक्त करते हैं कि प्रभु के सानिध्य से भक्त को कितना आनंद प्राप्त होता है। और आगे के कहा, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार से चाँद को चकोर निहारता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी आपकी रट लगी हुई है, तो हम भी आपको निहारते रहते हैं, निरंतर आपका स्मरण करते रहते हैं। ये देखिए अलग अलग दृष्टांत प्रस्तुत किया है। तुम घन हम मोरा, तुम चंदन हम पानी, जैसे चित्व चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप तो दीपक के समान और हम आपके जलने वाली बाती के समान, और आपके माध्यम से हम प्रकाश कर रहे हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति यानी जिसका प्रकाश, जिसकी जो बाती है वो निरंतर रात दिन, बरे का मतलब जलती है, बढ़ती है, जलती है, दिन रात यानी दिन रात यही ज्योति निरंतर लगी रहती है। आपके प्रेम में, आपके स्नेह में निरंतर ये ज्योति जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती के समान और हम धागे के समान हैं, जो हमने पिरोया हुआ है आपको अपने ऊपर, हमारे मन पर आप पिरे हुए हैं, पूरी तरह से मोती के समान बहुमूल्य आप। जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने के साथ में सुहागा मिला है, जैसे कोई माला होती है उसमें सोना भी होता है, सुहागा भी होता है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपके साथ में हमारी संगत इस ढंग से लग गई है। जैसे सोने मिलत सराते, देखा ना सोने पे सुहागा एक तरह की कहावत है, यही भाव यहाँ पर हुआ है कि सोने से जिस प्रकार से सुहागा मिलने से उसका मूल्य दुगना होता है, मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार से सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। और अंत में कहते हैं हे प्रभु हे परमात्मा आप हमारे स्वामी और हम आपके दास हैं। और इसी भाव की भक्ति ये जो रैदास आपका भक्त है वो निरंतर करता रहता है। ये जो भाव है वो इसमें व्यक्त किए गए और काफ़ी मशहूर यहाँ पर किए गए, जिसको आपको मैंने बताया भी था एक भजन के माध्यम से। आप भी यूट्यूब पर इसको ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे मात्र आप लिखेगा तुम चंदन हम पानी, तो आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगे। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में है, अनूप जलोटा की आवाज़ में है, और मेरा जो प्रिय है चित्रा सिंह की आवाज़ में मैंने आपको अभी सुनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी रोचक है। ये तीसरा जो पद है, ऊंचे मंदिर शाल रसोई। ये देखिए इसमें कहा गया है, एक भक्त अपनी बात कह रहा है, ये जो संसार है उसके लिए बात कहा कि इस संसार में भौतिकतावाद इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि जो वास्तविक रूप से जो भक्त है, जो ईश्वर का जो साधक है, जो परमात्मा का जो प्रेमी है, वो ये बात कहता है कि ऊंचे मंदिर, चाहे कितना भी बड़ा मंदिर क्यों है, चाहे कितना भी बड़ा मंदिर यानी महल, कितना भी ऊंचा महल क्यों ना हो, कितना महान महल क्यों ना हो, कितना भव्य महल क्यों ना हो, और उसकी जो चौखंबा वाली रसोई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें एक घड़ी पुनी रहनी ना हो, लेकिन मैं उसमें एक घड़ी, घड़ी का मतलब घड़ी, एक क्षण भी, एक समय भर भी उसके अंदर रहना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसका जो मन है वो ईश्वर से मिला हुआ है। तो इस प्रकार की जो भौतिकता है वो उससे जो भक्त है वो सदैव दूर ही रहने का प्रयास करता है। और देखिए ये जो संसार है उस भौतिकतावाद का तो नाम ले रहे हैं, साथ में बताया कि ये जो संसार वो इतना ज़्यादा नश्वर है, इतना क्षण भंगुर के उसके लिए कहा गया है। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। ये देखिए इस शरीर के साथ में, भौतिकतावाद के साथ में लोग इतना प्रेम करते हैं, तो उसकी एक नश्वरता बताई गई है, क्षण भंगुरता बताई गई है कि ये तन तो क्षण में जल जाने वाला है। तो यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जिस ढंग से घास की टाटी होती है, कोई घर होता है तो जिस हमने पढ़ा था
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो जब भी ज्ञान की आंधी आती है तो सबसे पहले क्या होती है, टाटी हटती है, टाटी सबसे पहले होती है, यानी पर्दा सबसे पहले उड़ता है। तो यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, तो यह तन तो एक घास की टाटी की बात है, घास के पर्दे की भांति से ये, और उसमें आत्मा छिपी हुई है। जल गई घास रली गई माटी, और जब मृत्यु आती है, जब व्यक्ति का मरण होता है, तब वो जो घास है वो जल जाती है पूरी तरह से, रली गई माटी, और जो माटी का जो चोला हुआ है, माटी का जो शरीर बना हुआ है, वो रली गई, रली यानी मिल जाती है, समाप्त हो जाती है, माटी में मिलकर ये समाप्त हो जाती है। भाई बंधु कुटुंब सहेला। अब ये देखिए एक विचित्र सी बात कही कि हम जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तब तो हम उसको अलग अलग तरह से नाम से कहते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, पिता है, पुत्र है, इस ढंग से नाम करके पुकारते हैं, और उसके दोस्त है, ये मेरा खास जिगरी दोस्त है, इस ढंग से बातें करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब लोग उसको एक बॉडी के ढंग से बिहेव करते हैं, एक शरीर के ढंग से बिहेव करते हैं, और जल्दी से जल्दी उसको अपने यहाँ से निकाल देना चाहते हैं कि ये अभी सड़ान मारने लगेगा, इसको निकालो यहाँ से। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि देखिए संसार कितना निष्ठुर हो जाता है, उसकी बात यहाँ कही गई है। भाई बंधु कुटुंब सहेला, कि भाई बंधु जितने भी जो सगे संबंधी है, कुटुंब यानी परिवार, सहेला यानी मित्र जितने भी हैं, कोई भी लागे काड़ू सवेरा, जैसे ही सवेरा होता है, जैसे कि किसी रात्रि को किसी मृत्यु होगी, संध्या किसी को मृत्यु होगी, रात भर तो मुर्दा वहाँ पर रहते, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है उसको सब लोग सुबह होते ही निकालने लगा। कोई भी लागे काड़ू, काड़ू यानी काटने, उसको बाहर निकालने लगा, सवेरा होते उसको बाहर निकालना चाहते हैं। घर की नारी उरही तन लागी, जो घर की पत्नी होती है, आपकी खुद की पत्नी है, धर्म पत्नी कहा जाता है उसको, संगिनी कहा जाता है उसको, अर्धांगिनी कहा जाता है उसको, तो भाई आपके हृदय से लगी हुई है, आपके शरीर से लगी हुई, और बड़ा स्नेह बताती है वो कि जैसे उनका आपके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह तो भूत भूत करी भागी, और उसको भूत कहती है। अगर बाई चांस मरे हुआ पति वापस दिख जाए तो वो एकदम भूत भूत कह के भागना आरंभ कर देगी। तो ये देखिए कैसा प्रेम है इस संसार का। संसार का प्रेम केवल स्वार्थ का प्रेम है। अगर पति से प्रेम रख रही है कोई नारी तो उसका तात्पर्य है कि सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी ऐसा इसके वो प्रेम रखती है। तो घर की नारी उरही तन लागी, वह तो भूत भूत करी भागी। देखिए भूत भूत शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है। कहे रैदास जबे लग लूटियो, कहते हैं रैदास जी कि पूरे संसार को इस भौतिकता ने लूट लिया, इस माया ने पूरे संसार को लूट लिया है। और रैदास कहते हैं कि हम तो छूट गए हैं, और वो छूटे किस ढंग से, हम तो एक राम कहीं छूटे हो, तो हम तो केवल बस उस राम का नाम लेकर, यानी उस परमात्मा का नाम लेकर, उस परमात्मा का नाम स्मरण करके इस भौतिकतावाद से, इस मायावाद से मैं छूट पाया हूँ, अन्यथा मेरे छूटने का भी कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा था। इस ढंग से रैदास अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। चलिए, तो आज हमने ये जो 2 पद पढ़े हैं, 2 पद हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में, आज का जो वीडियो था उसके लिए आपका प्रश्न है ये तीसरे की आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, ये आज का प्रश्न है। और रैदास का जीवन परिचय, ये भी आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो SSCM कॉलेज है उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी जो विषय है, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, ABST, EFM, उससे जुड़े हुए सारे के सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।